सुंदरनगर जंगल में सभी पक्षी गर्मी से बेहाल अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। हाय भगवान, ये गर्मी कब जाएगी? लगता है बाहर भी भून जाएंगे। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी है। अब तो मेरे पंख भी चलने लगे हैं। गुगलू कबूतर के घर में फ्रिज है ना? चलो हम वहीं चलते हैं। गुड़िया, गर्मी के कारण अब तुम्हारा दिमाग भी काम करना छोड़ गया है। फ्रिज में क्या करने जाओगी? उसमें खाने की चीजें रखी जाती हैं, पक्षी नहीं। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं नदी किनारे पानी पीने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर अपनी फ्रिज के पास बैठा हुआ था। ये है मेरी 3 स्टार फ्रिज, लेकिन खबरदार कोई पक्षी इसमें घुसकर मेरी स्वादिष्ट आइसक्रीम ना खा ले। गुगलू कबूतर घोंसले में बैठा खुद से इस तरह से बातें कर रहा था, जबकि मीठू तोता खिड़की के बाहर बैठा ये सब कुछ सुन लेता है। ये गुगलू का बच्चा थोड़े समय के लिए भी फ्रिज को छोड़कर नहीं जाता। काश कि ऐसा हो कि ये कहीं चला जाए और हम सब पक्षी फ्रिज में बैठ जाएं, तो फ्रिज भी बोल पड़ेगा, बचाओ बचाओ। इतनी गर्मी है कि फ्रिज हम पक्षियों को अपने अंदर बैठने नहीं देगा। मीठू तोता गर्मी के कारण कबूतर की खिड़की में बैठा खुद से बातें कर रहा था। फिर मिट्टू कबूतर जल्दी से उठता है और सीधा नदी किनारे पानी पीने के लिए चला जाता है, जहाँ बिब्बू चिड़िया की बेटी गुड़िया पहले से बैठी हुई थी। हाय गर्मी गर्मी, थोड़ा सा उड़ने से भी पंखों में जान नहीं बची। अब तो मेरा मन कर रहा है कि ऐसा करूं, जाके गुगलू कबूतर के फ्रिज में बैठ जाऊं। मिट्टू अंकल, कह तो आप सही नहीं हैं। जंगल में बहुत गर्मी है। गर्मी के कारण अब तो पंख भी जलने लगे हैं। मेरा खुद का मन करता है कि मैं फ्रिज में बैठ जाऊं, लेकिन मम्मा कहती है कि हम पक्षी फ्रिज में नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हम पक्षी उस फ्रिज में बैठ सकते हैं। मिट्टू अंकल, क्या ऐसा वाकई ही हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो हम पक्षी गर्मी से बच सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें गुगलू कबूतर को घर से बाहर भेजना ही होगा। मिट्टू अंकल, मुझे पता है कि गुगलू कबूतर कब अपने घोंसले से बाहर जाता है, तब हम उसके घर में घुस सकते हैं। फिर वो दोनों अपनी योजना बनाने लगते हैं। मेरे घर में खाने के लिए भोजन नहीं बचा, ऐसा करता हूँ जाकर जल्दी से कुछ दाना ढूंढ लाता हूँ। ऐसा सोचकर गुगलू कबूतर अपने घर से चला जाता है। थोड़ा दूर बैठे मिट्टू और गुड़िया गुगलू कबूतर को अपने घोंसले जाता हुआ देख लेते हैं। गुड़िया, अब यही समय है हमें गुगलू को पता चले बगैर फ्रिज को झूला पार्क में बदलना होगा। ठीक है मिट्टू अंकल, आप जल्दी से जाओ। मैं यहाँ बैठकर नजर रखती हूँ कि कोई पक्षी यहाँ तो नहीं आ रहा। मिट्टू जल्दी से कबूतर के घर में दाखिल हो जाता है। मिट्टू फ्रिज का जायजा लेता है। दरवाजा खोलो, बर्फ रखो, पंखा लगाओ, ऊपर लाइट्स, और बन गया फ्रिज पार्क। अपना काम जल्दी से करने के बाद जल्दी से घर के बाहर आता है। गुड़िया आ जाओ, फ्रिज पार्क बन गया है। मैंने सब कुछ कर दिया है। कल दोपहर फ्रिज पार्क लॉन्च हो जाएगा। गर्मी बघाओ, मजा आएगा। अगले दिन दोपहर के समय गुड़िया और मिट्टू जल्दी से कबूतर के घर में जाते हैं। फिर मिट्टू और गुड़िया झनिया लगाकर कबूतर के घर को सजा देते हैं। फ्रिज खुला था, अंदर बर्फ रखी थी। बच्चे खुशी से अंदर जा रहे थे। वाह वाह, ठंडा ठंडा, ये तो बर्फ का घर लगता है। यहाँ आइसक्रीम भी है। फिर सभी छोटे पक्षी वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। बिब्बू चिड़िया भी उड़ती ही वहाँ आ जाती है। गर्मी में ऐसे ठंडक मिल जाए तो अपना ही मजा है। गुड़िया, तुमने ये क्या किया? वाकई नहीं, तुमने जादू कर दिया। तभी गुगलू कबूतर गुस्से में चोंच चिल्लाता हुआ वहाँ आ जाता है। ये मेरा फ्रिज है या समर कैंप? सभी पक्षी यहाँ क्या कर रहे हैं? मिट्टू तो फ्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। स्वागत है चिड़ियानगर की पहली फ्रिज पार्क में। कबूतर, तुम्हारा स्वागत है। शाम का वक्त होता है। अचानक
प्लग निकलता है, लाइट बंद हो जाती है और बर्फ पिघलने लगती है। तभी मिठू अचानक चीखने लगता है। मेरी चोंच पर पानी, बर्फ पिघल रही है। भागो बच्चों भागो, फ्रिज बह रहा है। तुम सब ने मेरा फ्रिज खराब कर दिया, मैं तुम सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा। सब पक्षी घोंसले से भाग जाते हैं, जबकि कबूतर फ्रिज के सामने कपड़ा रख रहा था। गुड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। चीजों को शौक के लिए इस्तेमाल करो, पर ध्यान से। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि गुगलू अंकल की फ्रिज खराब हो जाएगी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। कल जाकर मैं गुगलू अंकल से माफी मांग लूंगी। अगले दिन गुगलू कबूतर पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ था, जब बेबो चिड़िया गुगलू कबूतर के पास जाती है। कबूतर, हो सके तो हमें क्षमा कर दो। मेरी बेटी के कारण तुम्हारी फ्रिज खराब हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रिज ठीक करवा दूंगी। कोई बात नहीं बेबो, लेकिन आइंदा फ्रिज को फ्रीडम हाउस नहीं बनाना। सॉरी अंकल, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसी बात पर सबको मेरी तरफ से ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ पर जमा होकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने लगते हैं और गर्मी को भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गौरी का भी बेबो चिड़िया से बहुत जल्दी थी। वो हर समय कोई ना कोई योजना बनाती रहती जिससे वो बेबो चिड़िया को परेशान कर सके, जैसे आज वो योजना बना रही थी। गुड़िया मेरी जान, देखो इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और पककर तैयार हो चुकी है। कल हम आकर अपनी फसल काट कर बेच देंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। मम्मा, मम्मा, इस साल तो हमारी फसल जंगल के सभी पक्षियों से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। कल जल्दी आकर हम ये फसल जाकर सब्जी मंडी में बेच आएंगे और उसके बाद आप मुझे एक वीडियो गेम लेकर देंगे ना? गुड़िया मेरी जान, एक क्यों, मैं अपनी बेटी को 2 वीडियो गेम्स लेकर दूंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी वापिस अपने घर चली जाती हैं। गौरी कभी जंगल से बहुत सारे कीड़े जमा कर लेती है। अब मजा आएगा जब ये सब कीड़े बेबो चिड़िया की फसल को तबाह कर देंगे। तो फिर मैं देखती हूँ कि वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी कैसे बनेगी। फिर गौरी कभी जल्दी से वो कीड़े लेकर बेबो चिड़िया के खेत में जाती है और सारे कीड़े बेबो चिड़िया के खेत में छोड़ देती है। गौरी कभी कीड़े छोड़ने के बाद जल्दी से वापस अपने घर आ जाती है। कालू, कालू, पानी पिला, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गौरी, तुम कहाँ थी? कितने समय से मैं घोंसले में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं स्वादिष्ट मीठा फल ढूंढ कर लाया था, लेकिन तुम नहीं आई। वो स्वादिष्ट मीठा फल मैंने खा लिया। मीठा फल, गंदी चोंच वाले, तुम मेरा थोड़ा समय तक इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं एक काम कर रही थी, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। गौरी, गौरी, तुम नाराज मत हो। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए 2 मीठे स्वादिष्ट फल ढूंढ लाऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या काम कर आई हो। कालू, कालू, तुम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तुम्हें पता है बेबो चिड़िया की फसल के बारे में? हाँ हाँ, मुझे पता है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छी फसल बेबो चिड़िया की है। वो फसल बेचकर गौरी जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब वो जंगल की अमीर पक्षी नहीं बनेगी। मैंने उसकी फसल तबाह कर दी है। गौरी, कैसे? तुमने बेबो चिड़िया की फसल कैसे खराब कर दी? मैंने जंगल से बहुत सारे कीड़े जमा किए और बेबो चिड़िया की फसल में छोड़ आई हूँ। सुबह तक वो कीड़े बेबो की फसल को तबाह कर देंगे। गौरी, गौरी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है और किसी पक्षी को ये शक भी नहीं होगा कि ये योजना तुम्हारी है। अगली सुबह बेबो चिड़िया खेत में जाने की तैयारियां कर ही रही थी कि तभी कबूतर उड़ता हुआ वहां आता है। बेबो चिड़िया, गजब होगा गजब, तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई है। कीड़ों ने हमला कर दिया। गुगलू कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो पूरा साल बहुत मेहनत की है। कल तो कोई भी कीड़ा नहीं था, रातों रात कैसे कीड़े हमला कर सकते हैं? बेबो, मुझे वो नहीं पता। मैं तो भोजन की खोज के लिए जा रहा था, तो रास्ते में मैंने तुम्हारी फसल पर कीड़ों का हमला देखा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। ऐसा कहकर गुगलू कबूतर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बेबो चिड़िया जल्दी से अपने खेत की तरफ जाती है।
ये सब कैसे हो सकता है? कल तक तो इस फसल में एक भी कीड़ा मौजूद नहीं था। ये रातों रात इतने कीड़े कहाँ से आ सकते हैं? मम्मा, हमने इस फसल पर कितनी मेहनत की थी, सब तबाह हो गया। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया, तुम सही कह रहे हो। हमने पूरा साल इस फसल पर बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मम्मा, अपने चिंता कैसे न करो। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया मेरी जान, हम यहाँ कोई और फसल उगा लेते हैं। मम्मा, अब हम यहाँ कौन सी फसल उगाएंगे? गुड़िया मेरी जान, मिट्टू के पास बहुत सारे फसलों के बीज होते हैं। मैं उससे एक ऐसी फसल का बीज लेकर आती हूँ जो जल्दी उग भी जाए और हमें मुनाफा भी दे। ऐसा कहकर बेबो चिड़िया सीधा मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बीज है जिससे मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं? हाँ, बेबो, मेरे पास एक बीज है, गन्ने का बीज। तुम वो बीज उगा लो। गन्ना तो उगने में बहुत समय लेता है। नहीं बेबो, ये बीज बहुत जल्दी उग जाता है और बहुत जल्दी ही पक जाता है। तुम्हें ये बहुत मुनाफा देगा। तुम इसे अपने खेत में लगा कर तो देखो। ठीक है मिट्टू, तो मुझे गन्ने के बीज ही दे दो। मिट्टू बेबो चिड़िया को गन्ने का बीज दे देता है। बेबो चिड़िया सारा दिन बहुत मेहनत कर अपने खेत को दोबारा से फसल उगाने के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। अगले ही दिन बेबो चिड़िया गन्ने का बीज लगा देती है। कुछ समय के बाद गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती है। गोरी कभी बेबो चिड़िया की गन्ने की फसल देखकर बहुत ज्यादा जल जाती है। ये मनुष्य चिड़िया कभी हार नहीं मानती। मैंने इसकी पहली फसल तबाह कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद इसने ये गन्ने की फसल उगा ली है। मैं इसे इस बार भी कामयाब होने नहीं दूंगी। तभी कालू कौवा मीठा फल ढूंढकर वापस अपने घर आ जाता है। गौरी देखो, मैं आज तुम्हारे लिए मीठा स्वादिष्ट फल ढूंढ के लाया हूँ और ये चूहे मार दवाई है। तुम इसे अपने किचन में फेंक देना, फिर चूहे तुम्हें तंग नहीं करेंगे। चूहे मार दवाई? कालो, तुमने तो मेरी समस्या का हल ही कर दिया। जल्दी से ये दवा तुम मुझे दो। कोई कभी वो दवा लेकर जल्दी से बेबो चिड़िया के खेत में जाती है और पूरी दवा बेबो चिड़िया के खेत में छिड़काव कर देती है। अगले दिन जब कालू कौवा भोजन की खोज के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में बेबो चिड़िया का खेत नजर आता है। वो जल्दी से गन्ना खाने के लिए बेबो चिड़िया के खेत में चला जाता है। वो गन्ना खाता है, जहर के कारण वो वहीं मर जाता है। बेबो चिड़िया जब अपने खेत में आती है तो कालू को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कालू, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे खेत में क्या कर रहे थे? फिर बेबो चिड़िया जल्दी से कालू कौवे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। वहीं गोरी कौवी भी पहुंच जाती है। ये तो मर गया है, इसने कोई जहरीली दवा खाई थी। बुलबुल, ये तो मेरे खेत में था, इससे तो मेरे गन्ने खाए थे। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही बेबो चिड़िया के खेत में जहर फेंका था और मेरा पति वो जहर खा के मर गया। ये सब मेरे कारण हुआ है। गोरी, तो वो कीड़े भी तुमने ही मेरे खेत में छोड़े होंगे। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी हो। मैं तो मेहनत कर दोबारा फसल उगा लूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा पति तो मर गया। बेबो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी गलती के कारण आज मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।